नमस्कार। बच्चों को खाना खिलाना पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उससे भी बड़ा चैलेंज है उन लोगों के लिए जहां दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं एंड दे डू नॉट हैव अ हेल्पिंग हैंड टू फीड देयर चाइल्ड। हेलो एंड वेलकम टू द बेसिक मील्स। दिस इज़ डाइटिशियन अनुराधा शर्मा और आज मैं कुछ ऐसे टिप्स शेयर करना चाहूँगी जो वर्किंग पेरेंट्स के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं उनके बच्चों को खाना खिलाने के लिए। सबसे पहली बात, हमें बच्चों को और अपने आप को डिसिप्लिन में रखना चाहिए। अगर हम अच्छा डिसिप्लिन फॉलो करेंगे तो बच्चे भी करेंगे। अगर हम रात को टाइम से सोएंगे तो बच्चे भी सोएंगे। हम सुबह जल्दी उठेंगे तो बच्चे भी उठेंगे। हमारी अगर नींद पूरी हो जाती है और अगर हम सब सुबह टाइम से उठते हैं तो ऑटोमेटिकली बाकी का दिन का शेड्यूल प्रॉपरली फॉलो करना बहुत ही आसान हो जाता है। सुबह बच्चे टाइम से उठेंगे तो उनके पास टाइम होगा कि वो टाइम से नहा कर स्कूल जाने से पहले ब्रेकफास्ट कर सकें और उन्हें बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं होगी। नंबर 2, बच्चों को शुरू से आदत डालिए। मुझसे एक पेरेंट ने पूछा कि अभी मेरी बेटी 3 इयर्स ओल्ड हो गई है, कौन से एज में मुझे उसे खुद से खाना खिलाने की आदत डालनी चाहिए? अभी तो वो पूरी तरह मेरे ऊपर ही डिपेंडेंट है। मैंने उन्हें बताया कि आपको 6 मंथ्स की थी जब उसने वीनिंग स्टार्ट की, तभी थोड़ा थोड़ा उसके खुद से हाथ से खाने की कोशिश करवानी चाहिए थी। बच्चा जब ग्रैब करना सीख जाता है तो वो मुंह की तरफ ही जाता है। हम लोग इस चीज़ को काफ़ी चैलेंजिंग फेस कर चुके हैं कि जब भी बच्चे को सामने कुछ भी दिखता है, चाहे वो एडिबल हो या ना हो, वो ग्रैब करके अपने मुंह में डालता है। ये बच्चे की एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है। वी शुड यूटिलाइज़ दैट। जब बच्चा खाना शुरू करता है उस टाइम पर, चाहे वो उसे एक्चुअली खा पाए या ना खा पाए, हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने हाथ से खाए। हाँ, क्योंकि उससे उनका पूरा न्यूट्रिशन कंप्लीट नहीं हो सकता, इसलिए आप सेपरेटली अपने पास एक प्लेट रखिए जिससे बीच बीच में आप भी उन्हें खिलाते रहिए ताकि उनका न्यूट्रिशन भी पूरा हो सके। लेकिन एक हैबिट पड़नी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आपको एक और फ़ायदा होगा। बच्चा जब खाना खाने में इतना बिज़ी होगा, उस एक्टिविटी में इतना टाइम और अटेंशन दे रहा होगा, तो उनको ध्यान ही नहीं होगा कि वो टीवी या मोबाइल की तरफ देखें और उस तरह से इस तरह की हैबिट्स भी आप अवॉइड कर पाएंगे। नंबर 3, हर चीज़ खाने की आदत डालिए। शुरू से अगर आप हर डिफरेंट टेस्ट को ट्राई करते रहेंगे टाइम टू टाइम, तो बच्चा ज़रूर उसे धीरे धीरे एक्सेप्ट करेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, बच्चे के लिए ये सारे टेस्ट नए हैं। वीनिंग के टाइम पे वो पहली बार उन टेस्ट को देख रहा होता है, ट्राई कर रहा होता है। उस टाइम पे ज़रूरी नहीं है कि वो हर चीज़ को पहली बार में एक्सेप्ट कर लेगा, बट थोड़े टाइम बाद फिर से उन्हीं चीज़ों को रिपीट करने पर धीरे धीरे एक्सेप्टेंस आ जाती है। एक और टिप जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, एक बार में 1 या 2 नए टेस्ट ही ट्राई कीजिए। उससे एक्सेप्टेंस थोड़ी सी ज़्यादा आसान हो जाती है बच्चे के लिए। नेक्स्ट टिप इज़, बच्चे को थोड़ा सा स्पिरिचुअल बनाने की कोशिश करें। अगर बच्चा सुबह उठ के भगवान जी को जय करता है, पूजा में अर्चना में पार्टिसिपेट करता है, तो बाद में जब आप उन्हें कहेंगे कि खाना फेंकते नहीं है बच्चे, भगवान जी नाराज़ हो जाएंगे, तो भगवान जी के साथ उनका एक कनेक्ट होगा जिससे वो फील करेंगे कि हाँ, हमें भगवान जी को नाराज़ नहीं करना चाहिए। उससे वो कहना मान सकते हैं। इससे उन्हें काफ़ी सारी अच्छी हैबिट्स डेवलप करने में भी आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि यूजुअली पूजा सुबह स्नान करके की जाती है। बच्चे को सुबह टाइमली उठ के स्नान करके पूजा करने की हैबिट हो जाएगी, जिससे वो बाकी का शेड्यूल भी बहुत अच्छी तरीके से फॉलो कर पाएंगे। नेक्स्ट टिप इज़ कि आप अपने बच्चे को इस तरह से खाना खिलाने की हैबिट डालें जिससे कि वो मोस्टली घर का बना हुआ होममेड फूड्स को ही ज़्यादा एक्सेप्ट करें। अगर आप शुरू से ही नैनप्रो, सेरेलैक, पीडियाश्योर और इस तरह के हॉर्लिक्स, बॉर्नविटा, कॉम्प्लान वगैरह तरह के प्रोडक्ट्स देना शुरू कर देंगे, वो प्रोडक्ट्स देखिए मार्केटिंग के लिए इस तरह से बनाए जाते हैं कि उन्हें पहले से ही बच्चे के टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दिया जाता है, जिससे कि बच्चों के अंदर उसकी एक्सेप्टेंस बहुत ईजी होती है। लेकिन नेचुरल जो फ्लेवर्स और टेस्ट होते हैं वो तो इतने एडजस्टेड नहीं होते क्योंकि वो नेचुरल हैं, तो उसको एक्सेप्ट करने में बच्चे को टाइम लगता है। लेकिन अगर हम ये प्रोसेस फूड उन्हें शुरू से देना शुरू कर देते हैं तो वो नेचुरल टेस्ट को जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते। इसलिए कोशिश करिए कि नेचुरल फूड्स को ही आप इंट्रोड्यूस करिए।
सेरेलैक जिस तरह का प्रोडक्ट है उसी तरह का प्रोडक्ट हम घर पे भी नेचुरल चीज़ों से बना सकते हैं, जिसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं और कुछ आइडियाज़ हमने अपने ब्लॉग में मेंशन किए हुए हैं। तो ये है कुछ टिप्स जो आपको शुरुआत से बच्चों को एक बैलेंस डाइट खाने में, एक तरह से अच्छी ईटिंग हैबिट्स डालने में हेल्प कर सकते हैं। आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपके लिए ये हेल्पफुल रहा कि नहीं। आपको अगर चाइल्ड न्यूट्रिशन के लिए पर्सनल काउंसलिंग की ज़रूरत है तो ज़रूर विज़िट कीजिए thebasicmeals.com पर। कमिंग टू द नेक्स्ट लेवल, टाइप 1 डायबिटीज़ के अगर प्रॉब्लम आपका बच्चा फेस कर रहा है तब वो पेरेंट्स के लिए और भी ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है कि वो किस तरह से मैनेज करे कि वो बच्चा सही तरीके से डाइट ले। जो टिप्स मैंने आपको अभी तक बताए हैं वो टिप्स आपके लिए टाइप 1 डायबिटीज़ में भी इक्वली हेल्पफुल होंगे, पर 2-3 चीज़ों का और ध्यान रखना ही पड़ेगा। हमें बच्चों को शुरू से टाइप 1 डायबिटीज़ जब से डायग्नोस होता है तब से उसके एज के अकॉर्डिंग लेमन्स लैंग्वेज में उसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि उसे क्या प्रॉब्लम है और किस तरह से वो प्रॉब्लम उसके लिए दर्दनाक हो सकती है। इसीलिए उसे सर्टेन चीज़ों से रिफ्रेन करना पड़ेगा और एक सर्टेन तरह का डाइट प्लान फॉलो करना पड़ेगा। अगर शुरू से एडुकेट किया जाए तो बच्चे उसे ज़रूर फॉलो करेंगे। टाइप 1 डायबिटीज़ के बच्चों के साथ हमने अक्सर एक बहुत बड़ा चैलेंज ये देखा है कि वो कम्पेटिटिव हो जाते हैं कि मुझे नहीं दे रहे हो, भाई बहन को दे रहे हो, आप मुझे नहीं दे रहे हो, कज़न्स को मिल रहा है, आप मुझे नहीं दे रहे हो लेकिन मेरी क्लास के बच्चे खाते हैं। एक छोटा बच्चा 6-7 साल का, 8-10 साल का भी ये नहीं समझ पाता कि मुझे एक सर्टेन प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा बढ़ सकती है अगर हम एक प्रॉपर डाइट पैटर्न ना फॉलो करें तो। ये उनकी समझ नहीं आता, इसीलिए उन्हें बार बार एडुकेट करना पड़ता है, बार बार समझाना पड़ता है। बच्चे बहुत समझदार होते हैं और उनकी लर्निंग कैपेसिटी भी बहुत अच्छी होती है, तभी तो हम बचपन में स्कूल जाया करते हैं, लर्निंग किया करते हैं। उन्हें समझाया जाएगा, उन्हें पूरी तरह से एडुकेट किया जाएगा। आप एक क्वालिफाइड डाइटिशियन के पास लेके जाएंगे तो वो ज़रूर समझेंगे। अदरवाइज़ हमने कई बार ऐसे केसेस भी देखे हैं जहाँ बच्चा छुप के खा लेता है और जब उनकी शुगर लेवल्स अप डाउन होती है तो वो खुद ही डायरी में गलत लिख देता है ताकि किसी को पता ना लगे। लेकिन जब हॉस्पिटल में आते थे ऐसे बच्चे और हम उन्हें उनके टेस्ट अपने सामने करा करते थे तब पता लगता था कि उनकी शुगर्स बहुत ज़्यादा शूट अप है। वो रेपरकशंस के बारे में नहीं सोच पाते उस उम्र में, इसीलिए उन्हें प्रॉपर एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आई एम सिंसियरली होपिंग कि ये सारे टिप्स में आपको बहुत मदद मिली होगी। मैं ज़रूर चाहूँगी कि अगर आपके बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज़ है तो आप एक क्वालिफाइड डाइटिशियन को ज़रूर विज़िट करें। हमारी टीम द बेसिक मील्स क्वालिफाइड है और समर्थ है कि हम टाइप 1 डायबिटीज़ के बच्चों को अच्छे से एडुकेट भी कर सकें और उन्हें एक गाइडलाइंस से बना हुआ डाइट प्लान भी दे सकें। आप हमें ज़रूर कनेक्ट कीजिए @thebasicmeals.com। नमस्कार।